अस्सलामुअलैकुम। आप सुन रहे हैं राव वॉइस। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। ये वाक़या पिछले लॉकडाउन से कुछ महीने पहले का ही है। यह स्कूल जब बना था उससे पहले इतना बड़ा और शानदार स्कूल दूसरा कोई स्कूल आसपास के इलाके में नहीं था। यह स्कूल सन 2017 में बना था। इस स्कूल के बनने के बाद काफ़ी स्टूडेंट्स ने यहाँ दाखिला ले लिया था और उन स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट मैं भी था। स्कूल के शुरुआती दिन तो काफ़ी अच्छे रहे। मैं उस वक्त आठवीं क्लास में पढ़ा था और स्कूल के दिनों में शुरू के दिनों में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन जो हुआ सबको अंदर से हिला कर रख दिया। एक दिन की बात है कि 9वीं क्लास के दो लड़के ऊपर टेरिस पर गए थे। दोनों शायद घूम रहे थे और उन दोनों में से एक लड़का नीचे उतर रहा था। वो अभी सीढ़ियों पर ही पहुंचा था कि उसने एक चीज़ सुनी। ये चीज़ शायद उसी के दोस्त की थी जो उस वक्त टेरिस पर मौजूद था। जब वो टेरिस पर दिख गया तो उसने पाया कि उसका दोस्त टेरिस पर नहीं है और वो टेरिस से नीचे कूद चुका है। फिर वो भागता हुआ नीचे पहुंचा, लेकिन नीचे एक बहुत ज़्यादा रश लग चुका था। उसने स्कूल के प्रिंसिपल और एडवोकेट को सारी बातें बताई। स्कूल की छत पर वो वॉल्स भी लगे हुए थे, जिसकी वजह से छत पर गलती से गिरना तकरीबन नामुमकिन था। या तो उस लड़के ने खुदकुशी की थी या फिर मस्ती करते हुए वो नीचे गिर पड़ा था। उसके दोस्त ने बताया कि जब वो टहल रहे थे तब उसका दोस्त नॉर्मल था और वो उस वक्त बहुत अच्छे मूड में था। उसने कहा था कि तुम नीचे चलो, मैं अभी अपना लंच ख़त्म करके आता हूँ। ये सब बड़ा अनसुलझा लग रहा था। इस वक्त वाक़ये के बाद लड़कों को अकेले टेरिस पर जाने के लिए मना कर दिया गया था। इस वाक़ये को गुज़रे तकरीबन 2 हफ्ते गुज़र चुके थे। उसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब कुछ इससे भी बुरा होने वाला था। एक दोपहर की बात है कि एक लड़का टॉयलेट के ऊपर वाले पाइप से गर्दन के बल लटक गया, जो बहुत ही दिल दिला देने वाला लग रहा था। उसके बारे में हम भी किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ है। लड़का 10वीं क्लास में पढ़ता था। इसके बाद अगले 1 महीने में तकरीबन 3 लड़के स्कूल में मर गए। उनकी मौत इतने पुरस्कार तरीके से हुई थी कि कोई समझ ही नहीं पा रहा था। अब पेरेंट्स भी स्कूल के ऊपर गुस्सा होने लगे थे। अब आगे जो होने वाला था इसके लिए सबको तैयार रहना था। अब स्कूल में बड़े अजीब और डरावनी चीज़ें होने लगी थी, जैसे कि स्कूल की घंटी छुट्टी से पहले ही अपने आप बजने लगती थी। जो बच्चे मर चुके होते बावजूद उसके रजिस्टर के अंदर उनकी प्रेजेंट लगी होती। हमें ऐसा लगता कि खाली बेंच पर भी उठक पटक हो रही है। ये सब कुछ महसूस कर पाना काफ़ी मुश्किल था। स्कूल वाले भी अब काफ़ी परेशान हो चुके थे। अब उनकी टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी, क्योंकि उस वक्त 8वीं से 10वीं क्लास के बच्चों तक की एक्स्ट्रा क्लास होनी थी और 10वीं क्लास के बच्चे अपने असाइनमेंट भी कोने वाली लाइब्रेरी में किया करते थे, क्योंकि उनका वही एक कोना था। इसी तरह एक शाम तकरीबन 4 बजे हमारी क्लास ख़त्म हुई। क्लास ख़त्म होने के बाद जब सभी लोग मेन गेट को खोलने गए तो हमने पाया कि वो ग्रिल बाहर से बंद है। इस वक्त स्कूल में तकरीबन गिने गुने स्टूडेंट और स्टाफ मेंबर वहाँ पर मौजूद थे। तब आखिर बाहर से किसने ताला लगाया होगा। टीचर्स को लगा कि हो सकता है कि शायद वॉचमैन ने गलती से दरवाज़ा बंद कर दिया होगा। फिर दरअसल लेकिन उसको तो बताया गया था कि एक्स्ट्रा क्लास चलने वाली है और उसे ये अच्छे से पता भी था। फिर नील सर ने जब वॉचमैन को फ़ोन लगाया और उसे कहा कि तुमने बाहर से ताला क्यों मारा है, जिस पर उसने कहा कि सर आपको बताया तो था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, जिसकी वजह से मैं 4-5 दिन की छुट्टी ले रहा हूँ। तब सबको याद आया कि आज तो वॉचमैन आया ही नहीं था, बल्कि खुद हम ही लोगों ने ये सब जिम्मेदारी ली थी कि जब हमारी क्लास ख़त्म हो जाएगी तो हम लोग बाहर का दरवाज़ा लॉक कर देंगे और ऑफिस और कॉरिडोर में ताला भी मार देंगे। अब हम लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान थे कि आखिर ये क्या हुआ। शाम भी तकरीबन आ पहुंची थी। हम सब बहुत परेशान थे। वैसे भी हमारे साथ टीचर थे, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं थी। हम लोगों को टीचर ने कहा कि आप लोग ऊपर वाले फ्लोर पर ही रहें, तब तक वो कुछ करते हैं। टीचर लगातार
पेरेंट्स या किसी को फ़ोन करने की कोशिश की, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम लोग ऊपर ही इसी तरह इंतज़ार करते रहे। अब शाम रात में बदलने जा रही थी, क्योंकि सबसे ऊपर वाली खिड़की से बाहर का नज़ारा अब थोड़ा अंधेरे में बदल रहा था। स्कूल की लाइटें जल रही थी, जिसकी वजह से अंदर से थोड़ा बेहतर लग रहा था, लेकिन ये भी बस कुछ ही पल की राहत थी। फिर थोड़ी देर में नीचे मौजूद स्टाफ और टीचर्स ऊपर आ गए और उन्होंने कहा कि कैंटीन से उनके लिए खाने का इंतज़ाम हो जाएगा। तब तक सब एक एक इसी क्लासरूम में बैठे रहें, वो कुछ देखते हैं। इतना कहने की देरी थी कि पूरे स्कूल की लाइट अचानक से चली गई। अब डर का असली खेल शुरू होने वाला था। हम लोग क्लासरूम में बैठे थे। वो टीचर ने कहा था कि कोई भी नीचे वो कंपार्टमेंट वाले दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने जा रहे हैं। जिसके बाद हम लोग स्टूडेंट्स क्लासरूम में बैठे रहे। आधा घंटा गुजर गया। लाइट और स्टूडेंट दोनों गायब थे। किसी का भी कुछ अता पता नहीं था। तभी पता नहीं हमें क्या सूझा कि हम लोग इस खतरनाक समय को भी मज़े के तौर पर लेने लगे। मेरा एक दोस्त बोला, चलो भूत का कोई गेम खेलते हैं, जिसमें किसमें कितनी हिम्मत है देखा जाएगा। जो भी नीचे जाकर वापस आएगा उसको सब लोग 10-10 रुपये देंगे। जिस पर कुछ गिने चुने लोग तैयार भी हो गए। अनमोल नाम का लड़का, जो शायद 10वीं क्लास का था, वो उठा और बोला कि तुम लोग 10-10 रुपये रेडी रखो। मैं फ़ौरन से नीचे गया और अभी आया। इतना कहकर वो क्लास से निकलता हुआ नीचे की तरफ चला गया। सबके अंदर बहुत ज़्यादा रोमांच चल रहा था। तकरीबन शाम के 7 बज रहे थे। तकरीबन 20 मिनट गुजरने के बावजूद भी अनमोल वापस नहीं लौटा, जिस पर हम लोगों को थोड़ी परेशानी होने लगी। और हम लोग बाहर आकर लगातार अनमोल को लगातार आवाज़ें देने लगे। तब आवाज़ देने पर कोई भी फ़र्क ना पड़ा। अब हमें पीछे मुड़े ही थे कि हमें अनमोल सिसकियाँ लेता हुआ दिखा। पीछे जिसने अनमोल वहाँ पर कैसे पहुँचा हमें यकीन ही नहीं आ रहा था, क्योंकि एक लम्हे पहले हमने टॉर्च मारी थी तो उस वक्त अनमोल वहाँ पर मौजूद नहीं था। लेकिन अचानक से अनमोल वहाँ पर आ गया और अनमोल बिल्कुल चुपचाप था। वो किसी से कोई भी बात नहीं कर रहा था। हम हैरान थे कि अनमोल जैसा मुसलसल बोलने वाला लड़का कैसे खामोश बैठा है। वो खामोशी से एक कोने में बेंच पर जाकर बैठ गया। हम सबको बहुत अजीब लगा, पर सच्चाई तो कुछ हो रही थी। उसने 10 रुपये भी किसी से नहीं मांगे थे। फिर इसके बाद सब बातचीत में बिज़ी हो गए, पर तभी एक आवाज़ ने सबकी हालत ख़राब कर दी। बाहर से हमें एक आवाज़ सुनाई दी कि बचाओ बचाओ मुझे। ये आवाज़ बहुत गहरी और खौफ से भरी हुई थी। तभी एक लड़का दरवाजे तक पहुंचा तो हमने देखा कि ये तो अनमोल था। फिर अभी जो थोड़ी देर पहले यहाँ पर मौजूद था वो कौन था? हम लोगों ने जब उस कोने में नज़र दौड़ाई तो पाया कि वहाँ पर कोई भी मौजूद ना था। मतलब ये सब क्या था फिर? क्योंकि एक साथ इतने ज़्यादा लोगों को वहम नहीं हो सकता था और सभी लोग काफ़ी घबराए हुए थे, क्योंकि जो ऊपर ट्यूबलाइट लगी थी वो अब हल्की हल्की बंद हो रही थी, चल रही थी, जिसकी एक परछाई भी बन रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोने में सच में कोई बैठा हो, पर असल में वहाँ पर कोई भी मौजूद ना था। अनमोल डरते डरते सबको बताने लगा कि मैं वापस आते वक्त जब टॉयलेट में गया था वहाँ पर टंकी से उसे एक लड़का लटकता हुआ नज़र आया, जिसने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। तभी अचानक अनमोल को किसी ने ज़ोरदार झटका दिया, जिससे वो फ़ौरन से होश में आ गया। वो अंदर से पूरी तरह से कांप रहा था और उसे अब वही लड़का ऊपर की तरफ खींच रहा था। पर किसी तरह अनमोल ने समय रहते ही भागना शुरू कर दिया और बड़ी मुश्किल से वो बच पाया। वो इतना ही कह रहा था कि अचानक से दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और ये देखते ही तो क्लास के सभी बच्चे बुरी तरह से डर गए। क्लास की लाइट बड़ी तेज़ी से चल रही थी, बंद हो रही थी, चालू बंद चालू बंद चालू बंद, और बाहर से तेज़ हवा चलना शुरू हो गई। बहुत अंधेरा था, जिस वजह से एक दूसरे को देखना बहुत मुश्किल हो गया था। तभी हमने देखा कि क्लासरूम के कोने में एक लड़का सिसक रहा है। वो पूरी तरह से सिसक रहा था और पता नहीं कैसे उसका चेहरा चमक रहा था, जिसको हमने अपनी खुली आंखों से देखा था।
फिर हम दरवाजे को खोलने की नाकाम कोशिश करने लगे, पर दरवाज़ा तो जैसे खुलने का नाम ही ना ले रहा था, और उस वक्त लाइट भी नहीं थी। हमारे सामने कमरे का पंखा घूम रहा था, और वो ड्रोन असल